सरसों की लहलहाती फसल राजनीति में किसके चेहरे पर मुस्कान लाएगी, ये महत्वपूर्ण सवाल इस वक्त समूचे प्रदेश में कायम है। नमस्कार, उत्तर प्रदेश के एटा से आप सभी का स्वागत है। जॉय बाइक रिपोर्टर में आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। जिस एटा में मेरी मौजूदगी है, यहाँ पर 2 बार हिंदू महासभा, 6 बार भारतीय जनता पार्टी, 1 बार कल्याण सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के बीजेपी के दिग्गज कद्दावर नेता, जिन्होंने बीजेपी से अलग होकर अपनी पार्टी बनाई, 2009 का चुनाव लड़ा और यहां से जीत भी हासिल की। बीते 2 बार से उनके बेटे राजवीर सिंह यहां से लोकसभा का चुनाव लगातार बीजेपी के टिकट पर जीत रहे हैं। 2017 में भी भारतीय जनता पार्टी ने कमाल का प्रदर्शन किया था और यहां की चारों विधानसभा सीटें अपने नाम कर ली थी। लेकिन 2022 में क्या होगा? लोध यादवों की बहुलता वाला ये पूरा का पूरा इलाका किसको बिठाएगा अपने सर माथे पर और किसको कर देगा यहाँ से बाहर? आज अलग अलग हिस्सों में जाकर एटा में इसी बात की करते हैं बड़ी पड़ताल। नाच उठती हैं सरगम की सहेलियां घुंघरू की इन ध्वनियों पर, झूम उठती हैं आलाप की अप्सराएं घुंघरू की इन आवाजों पर। झनक झनक देखो बाजे ये घुंघरू, प्रीत के गीत सुनाए ये घुंघरू। घुंघरुओं की ये आवाज इसी माटी की देन है, उत्तर प्रदेश के एटा के जलेसर की माटी। ऐसी माटी जिसके बगैर मंदिरों की घंटे घंटियां नहीं बनती, ऐसी माटी जिसके बगैर घुंघरू नहीं बनते, ऐसी माटी जिसे स्पर्श किए बगैर मंदिरों में पूजा नहीं होती। जानते हैं क्यों? क्योंकि जलेसर की माटी में काला तेल या कोलतार होता है। इसी काली मिट्टी को लोहे के बने सांचों में लगाया जाता है, फिर गर्म पीतल डालकर घंटों को आकार दिया जाता है। मंदिर में ये घंटा बजाओ तो ऐसा लगता है कि जैसे सीधे भगवान आपके दिल की बात सुन रहे हैं। लेकिन आपको बताते चले, ये वो जलेसर है जहां पर देश और दुनिया में जितने भी घंटे जाते हैं ज्यादातर यही जलेसर से ही भेजे जाते हैं। आपको बता दें कि केदारनाथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पहुंचे हुए थे तो उन्होंने भी एक बड़े घंटे को बजाया था ताकि प्रभु तक उनकी आवाज पहुंच पाए, वो भी जलेसर से ही गया था। इस वक्त आप देख पा रहे हैं घंटा पूरी तरह से बनकर तैयार हो चुका है, लेकिन अब इसको फाइनल टच दिया जा रहा है ताकि ये जो आप देख पा रहे हैं कि अभी उसमें उस तरह की पॉलिश नहीं है और उस तरह की चमक नहीं है, लेकिन जब ये तैयार होगा तो बिल्कुल इस दूसरे हिस्से की तरह बनकर तैयार हो जाएगा और फिर यहाँ से देश और विदेश में इस जलेसर के घंटे को भेजा जाता है। जलेसर की मिट्टी की ऐसी खासियत होती है जिसका मुकाबला अभी तक बड़े बड़े देश यानी कि चीन भी हमारा पड़ोसी नहीं कर पाया है। यही कारण है कि देश और दुनिया में जितने भी घंटे लगते हैं वो सभी इसी जलेसर से तैयार होकर जाते हैं। आदित्य मित्तल जी इसके व्यापारी हमारे साथ हैं, जरा इनसे बातचीत करते हैं। सर, आखिर क्या खासियत है कि इतने बड़े बड़े घंटे तैयार करके हर जगह यहीं से भेजे जाते हैं? मैडम, यहाँ की मिट्टी में गॉड गिफ्ट है, जो यहाँ प्रकृति ने दिया है, ईश्वर का गॉड गिफ्ट है। हमारा देश विभिन्नताओं का देश है। खासियत क्या है? खासियत ये मिट्टी यहाँ की जो रवा है वो बहुत मोटा है। ये मुरादाबाद में जो भी फाइन कास्टिंग होती है वो जलेसर की मिट्टी में ही होती है और यहाँ की जो मिट्टी में कास्टिंग होती है उसमें जो ढलाई होती है उसमें एक ओम की धूम सुनाई देती है और वो गूंज घंटे की बहुत दूर तक सुनाई देती है। जैसे और मिट्टी का अगर इस्तेमाल करेंगे तो और मिट्टी में जैसे साउथ में बहुत जगह मंदिर के घंटे बनाने की कोशिश की, मगर वो घंटों में गूंज और वो जो है क्वालिटी बनकर नहीं आती है। साउथ के मंदिरों में भी यहीं से बन के जाते हैं। पूरे वर्ल्ड में 95% घंटे जलेसर के बने हुए लटके हुए हैं। मेन आइटम जो है यहाँ घुंघरू भी बनता है, घंटा भी बनता है और जलेसर की क्वालिटी मिट्टी की है और जिसमें अगर ओम बोलने से घंटे में तो ओम की आवाज रिटर्न होती है। इस माटी की महक भी है और इसकी महत्ता भी है, तभी तो अयोध्या में बनने वाले भव्य राम मंदिर के लिए भी जलेसर में 2100 किलो का घंटा तैयार किया जा रहा है। इतना ही नहीं, सिंगापुर, मलेशिया, कंबोडिया, जॉर्डन, यूएई और इराक जैसे कई देशों में जलेसर के घुंघरुओं और घंटों की गूंज सुनाई देती है। यहाँ करीब 200 करोड़ का सालाना व्यापार है। करीब 10,000 लोग
किसी न किसी तरह से इस व्यापार से जुड़े हुए हैं। यहाँ पे बड़े से बड़ा घंटा यहीं तैयार हो रहा है। राम मंदिर के लिए भी 2100 किलो का घंटा यहीं जलेसर में ही तैयार हो रहा है। 2100 किलो का घंटा राम मंदिर के सिंगल पीस। यहाँ पर सारे घंटे बिना जॉइंट के फुल ब्रास के बनाए जाते हैं, जिसमें कोई भी जॉइंट नहीं होता। ऊपर से लेकर के नीचे तक सिंगल पीस घंटा है। जैसे ये पीछे हम देख पा रहे हैं, ये 700 किलो का घंटा है, सिंगल पीस माउल्ड घंटा है। अच्छा, इसमें कहीं पर भी कोई जॉइंट नहीं है। ये 700 किलो का घंटा 700 है। किलो का सिंगल पीस बनाया हुआ घंटा है। ओके, सिंगल पीस है ये। हाँ जी। ठीक है, आप बता रहे हैं कि राम मंदिर के लिए भी इसी तरह एक घंटा तैयार किया जा रहा है जो वहाँ जाएगा 2100 किलो का, वो भी सिंगल पीस में। यानी कि ये 700 किलो यानी कि 3 गुना का कारोबार अगर पूरे जलेसर के हिसाब से देखा जाए तो कुल कितने का होगा? पूरे जलेसर के हिसाब से करोड़ों रुपए में आ जाता। 500 से 1000 करोड़ रुपए के बीच में तो कारोबार होता है। आप क्या कर रहे हो अभी? ये इस पर पॉलिश हो रही है, कटाई पॉलिश। वो पॉलिश हो रही है। अभी आपके हाथ में जो है ये ऊपर से निकाल दी जाती है तो अंदर से बिल्कुल चमक आ जाती है। बिल्कुल चमक आती है जी। कितना टाइम लगता है 1 घंटे को बनाने में? 1 घंटे को बनाने में कम से कम 20 मिनट लगती है। सिलाई शुरू करोगे? हाँ जी, सिलाई शुरू कराएंगे जब इस पे चमक आएगी। अच्छा, ये ऊपर की जो परत है ये निकलती हुई चली जाएगी तो अंदर से बिल्कुल चमाचम घंटा इस तरह से बन के तैयार हो जाएगा। इसी तरह से बन के तैयार होगा जी। ये 5-5 किलो के 2 घंटे हैं। आप देख पा रहे हैं कि जब फिनिशिंग नहीं हुई होती है उसके ठीक पहले ये घंटा ऐसा दिखता है और जब इसकी छिलाई कर दी जाती है यानी कि ऊपरी सतह को, ऊपरी परत को हटा दिया जाता है तो बिल्कुल बनकर ये इस तरह से तैयार हो जाती है और उसके बाद मंदिरों में भेज दी जाती है ताकि लोग वहां पर अपने आराध्य के ऊपर इस घंटे को लगा सकें और पूजा आराधना कर सकें। जाहिर सी बात है, कुछ सहूलियतें हैं तो कुछ चुनौतियां भी हैं। सरकार से किस तरह की उम्मीदें आप लोग कर रहे हैं? सरकार से तो पूरी उम्मीद है और सरकार ने सहायता दी है। बनोडी ओपी में काफी लोगों को ये पैसा दिया गया है। अच्छा, और ये ताकि इसको और बढ़ावा मिल सके। ठीक है। और यहाँ हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ गैस आए, गैस से हमारे यहाँ उत्पादन इसका अच्छा हो और सीधा जो है। कौन सी गैस है जिससे उत्पादन? नेचुरल गैस की सप्लाई यहाँ पर काफी तेज हो ताकि मतलब प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सके। अभी कोयले से जो धुआं रहित कोयला है उससे बना रहे हो आप, गैस आ जाएगी तो थोड़ी और आसान हो जाएगी और हम लोगों को परेशानी कम होगी। अच्छा, हाँ। गैस आने से कैसे परेशानी से कम होगी? धुआं धप्पड़ है, ये खांसी खुर्रा हो जाता है, ये नहीं होगा। अच्छा, हाँ, गैस तो जल्दी घड़िया गल जाएगी। इससे कोयला आते घड़िया लुढ़कती है, वो एकदम जमी रहेगी। आप जो घंटे के व्यापारी हैं, इतने घंटिया घुंघरू आप लोग बनाते हैं, आप लोगों के सामने चुनौतियां किस तरह की आती हैं? चुनौतियां सबसे ज्यादा हमारे यहाँ जो अभी तक परेशानी थी, यहाँ परिवहन व्यवस्था की थी। अच्छा, लेकिन अब धीरे धीरे वो भी सब सुधार हो रहा है। गवर्नमेंट बहुत लगी हुई है और हमारे यहाँ रोडवेज डिपो अभी पास हुआ है। आप लोगों के लिए अच्छी सरकार कौन सी है? नहीं, भाजपा, इसमें कोई शक नहीं। सबसे बढ़िया, कोई रात का डर नहीं, रात को निकलने का डर नहीं, बहन बेटियां सब सुरक्षित, पूरा सुरक्षित। व्यापारियों के लिए हाँ, भाजपा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ जलेसर में। जी, जलेसर में क्या, पूरे उत्तर प्रदेश में क्या, पूरे भारत में कहीं भी आप जाइए कि भाजपा ही अच्छी है। भाजपा ही अच्छी है। क्या दिक्कत है आलोक जी? दिक्कत ये है कि रोड हमारे पास हो गए थे। नितिन गडकरी साहब पिछली 2012 में 17 में 2017 में रोड पास किया, अभी तक बना नहीं है। बना नहीं है अभी तक। होता राम रत्न इसी 17 तारीख को जब कथक सम्राट पंडित बिरजू महाराज का निधन हुआ तो इस जलेसर का राग बिहाग ताल कहरवा रूठ गए थे, क्योंकि पंडित बिरजू महाराज इसी जलेसर का बना घुंघरू बांधकर कथक करते थे। घुंघरुओं की ये खनक सुनकर खिल उठता है मन। जलेसर के घुंघरू हर जगह छमछम करते हैं, चाहे वो एटा हो या फिर कोलकाता हो। कोलकाता की नेहा है, एटा में इनकी शादी हुई है, लेकिन घुंघरुओं से प्रेम इनका पुराना है। इनसे बातचीत करते हैं।
कोलकाता में तो वैसे भी गीत संगीत इतना प्रसिद्ध है, तो जब यहाँ एटा में जलेसर में आपकी शादी हुई तब तो बड़ी खुश हुई होंगी आपकी, जलेसर घुंघरू के लिए जाना जाता है। बिल्कुल, यहाँ घुंघरू, मुझे वहाँ पे भी घुंघरू उतना पसंद था जो यहाँ पे भी मेरा नहीं छूटा। और मैं कंटिन्यू कर रही हूँ इस चीज को, जितनी कोशिश करती हूँ कि ये कंटिन्यू रहे और मेरे घुंघरू कभी मेरे से नहीं छूटे। ये तो आपके लिए खुशनसीबी होगी कि मतलब जलेसर जहाँ पे घुंघरू तैयार ही किए जाते हैं, वहीं पे मैं फिर घुंघरू को बांध के और सबको डांस सिखाती हूँ, बच्चे को, छोटे छोटे, वो भी बहुत पसंद करते हैं इस डांस को। तो कोशिश यही रहती है कि ये घुंघरू हमसे कभी नहीं छूटे। अब जरा आ जाती हूँ नेताओं पर, कौन सा नेता नेहा आपको पसंद आता है? अभी बीजेपी अच्छा चल रहा है। कोलकाता से है, वहाँ तो दीदी का डंका बजा है और यहाँ पे आपको बीजेपी ठीक लगती है। हाँ, मतलब दीदी तो है ही बेस्ट, मुझे ऐसा लगता है। मतलब मैं अब तो रहती नहीं हूँ वहाँ पे, पर सुनती हूँ कि काम उनका अच्छा है। एटा की मिट्टी में जितनी संस्कृति और शास्त्रीय संगीत का रचा बसा संसार है, उतनी ही घुली हुई है पूरी की पूरी सियासत भी। 2009 के पहले तक एटा को यादवलैंड माना जाता था, लेकिन 2009 का परिसीमन हुआ और हालात बदल गए। हम सियासी मूड को भांपने निकले ही थे कि हमें मिल गए बीजेपी के ये कार्यकर्ता। अपने ही विधायक से बेहिसाब नाराजगी है इनकी। घुंघरू नगरी जलेसर है ये, लेकिन जलेसर के मौजूदा जो बीजेपी के विधायक हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता उनसे नाराज है। इसके पीछे की वजह क्या है? कौन है विधायक आपके यहाँ से? संजीव कुमार दिवाकर है यहाँ से जलेसर। टिकट तो उनको दिया नहीं है बीजेपी ने। जी, बढ़िया किया है, ये उन्हें मिलती है। उन्होंने जो है गत जिला पंचायत चुनावों में सपा प्रत्याशियों का मदद करके भाजपा प्रत्याशियों को हरवाया। दूसरी बात, ठेकेदारी वगैरह सब सपा के कार्यकर्ताओं को दी है। तो आप लोग क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं दूसरा कोई प्रत्याशी अगर आ जाए, अगर इनको मिलती है, खिलाफत तो है ही क्षेत्र में पूरी विधानसभा में, अगर दूसरा प्रत्याशी आते हैं तो मनाने की कोशिश नहीं पड़ेगी। आप लोग बीजेपी का झंडा पहने हुए हो और बीजेपी के विधायक से इतने नाराज हो? नहीं, तो बीजेपी विधायक योग्य प्रत्याशी है, ये तो कुछ लोगों की कटपुतली बन गए हैं। एटा में कुल 5 विधानसभा सीटें हैं और 5 सीटों पर 2017 में बीजेपी का कब्जा रहा। 5 विधानसभाओं को मिलाकर एटा में करीब 16 लाख मतदाता हैं। 2,60,000 के आसपास यहाँ लोधी और राजपूत मतदाता हैं। शाक्य समुदाय भी यहाँ 2 लाख के आसपास हैं। 2,30,000 के आसपास यहाँ यादव मतदाता बताए जाते हैं। इन्हीं यादव मतदाताओं के बल पर समाजवादी पार्टी को भरोसा है कि वो एटा में शानदार प्रदर्शन करेगी। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता उत्साहित हैं। जलेसर से कौन जीत रहा है? रणजीत सुमन, समाजवादी पार्टी से। लग रहा है माहौल है? पक्का माहौल है। अच्छा, कौन जीत रहा है? समाजवादी पार्टी, उन्हीं का जोर है। क्या काम हुआ है यहाँ पर 5 साल में? बहुत काम कराया यहाँ पे 5 सालों में। इससे पहले जो सरदार की अखिलेश ने बहुत काम किया है। बीजेपी कहकर निशाना साधी है कि गुंडा राज था। ये सब बीजेपी की कई सुनी बातें हैं। सिर्फ बीजेपी ये बातें सोचती है कि, लेकिन अखिलेश के राज में सब कुछ अच्छा हुआ था। मगर मौजूदा दौर में 5 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है, इसीलिए बीजेपी को लगता है कि एटा की हवा बीजेपी की तरफ ही बह रही है। क्या क्या काम आपकी ओर से किए गए हैं कि आप दावा कर रहे हैं कि फिर से आपको जीत यहाँ से मिलेगी? देखिए, एटा की धरती एक समय में क्रिमिनल के रूप में जानी जाती थी। आज शांति व्यवस्था पूरे उत्तर प्रदेश में अव्वल है और एटा की भी सुशासन व्यवस्था के लिए पूरी पब्लिक धन्यवाद दे रही है। इसके अलावा आप देखिए, एटा का बाईपास हमारी सरकार की देन है। इसके अलावा यहाँ पर देखेंगे आप, सीवर लाइन का काम चल रहा है। शहर के अंदर 6,000 से ऊपर लाइटें लगाई गई हैं, दिन 2 रात भर निरंतर जलती हैं। विरोधी दल कह रहे हैं कि बीजेपी केवल झूठ बोलने का काम करती है, कामकाज किया नहीं, खाली आगे यहाँ पर अपने वादों को गिनाने के लिए उसकी फहरिस्त लेकर। विरोधी दलों की कार्यशैली का ही और परिणाम है कि भाजपा और ज्यादा बहुमत से आती है, क्योंकि उन्होंने कुछ किया नहीं है। उनकी अराजकता लोगों के दिमाग में, जहन में है। नेताओं और कार्यकर्ताओं की तो अपने अपने राग हैं, मगर एटा की जनता क्या कहती है वो सुनिए। ठंडी के मौसम में चटपटे और गर्मा-गर्म चाट खाने वालों की भरमार होती है। एटा में हमारी मौजूदगी है, जरा जान लेते हैं कि ये जो छोटे छोटे दुकानदार हैं, जो ऐसे ठेले लगाते हैं, रेहड़ी पटरी लगाते हैं, उनकी जिंदगी में बीते 5 सालों में कितना बदलाव आया है। आप लोगों के लिए अच्छी सरकार कौन सी है? हमारे लिए सर दोनों ही 5 साल अच्छे हैं, ये भी और वो भी, क्योंकि हमारा काम दोनों ही सरकारों में अच्छा चलता है। किसका जोर चल रहा है एटा में? अखिलेश का। अखिलेश का?
अच्छा काम किया था उन्होंने अपनी सरकार के समय? अपनी सरकार में अच्छा काम किया था, रोजगार दिया था लोगों को। किसका जोर चल रहा है? बीजेपी का। बीजेपी का अच्छा काम किया है? क्या अच्छा काम किया है? सब कुछ बढ़िया। गुंडागर्दी बंद हो गई है। किसका जोर चल रहा है इलेक्शन में? समाजवादी पार्टी। मुद्दा क्या है? मुद्दा बेरोजगारी। बेरोजगारी, इस पर बीजेपी घिरी हुई है 100% घिरी हुई है। आप बताओ? समाजवादी आएगी। समाजवादी ही आएगी, उन्हीं का माहौल है। पहले में अपने क्या फर्क है? बहुत सारे फर्क है। पहले हम लोग रात में नहीं निकल पाते थे, रात में जाते हैं, कहीं पे भी चले जाते हैं, कोई भी इशू नहीं आता। आगरा ट्रैवलिंग करता हूँ, मैं दिल्ली से ट्रैवलिंग करता हूँ, जॉब करता हूँ, तो बहुत ज्यादा सेफ्टी रहती है। बताइए किसका जोर है यहाँ पर? समाजवादी पार्टी का। किस मुद्दे पर जनता वोट डालने के लिए जाएगी? महंगाई, शिक्षा, हाँ, और रोजगार। महंगाई, शिक्षा, रोजगार। किस पार्टी का जोर चल रहा है? एटा से हो आप? हाँ, एटा से ही है मैम। यहाँ तो एक तरफा है। कौन एक तरफा है? यहाँ समाजवादी पार्टी को सामने कुछ नहीं, यहाँ क्या आसपास के जिलों में है। एटा में बीते 3 विधानसभा चुनावों को अगर हम खंगाल कर देखें तो यहाँ की 4 सीटों में साल 2007 में जब बीएसपी की सरकार बनी थी तब एक सीट बीएसपी के खाते में, एक बीजेपी, 2 सपा ने जीती थी। 2012 में सपा ने चारों की चारों सीटें जीत ली थी। 2017 में चारों सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीत ली थी। ऐसे में 2022 में यहाँ की जनता क्या करेगी, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। यहाँ के मुद्दे क्या हैं वो आपने हमारी इस रिपोर्ट में देख लिया। इसी के साथ एटा से हमारा आज का ये सफर यहीं पर खत्म होता है। कैमरा पर्सन हिमांशु शर्मा और संजय कुमार के साथ चित्रा त्रिपाठी, एटा आज तक।